अरे भाई दुल्हन इतना घबरा के काहे गई थी? अबू कबू मांगे के तो आप लोग को हम बतलाने वाला है इस फिल्म का कि इस फिल्म का नाम है अम्मा। जी हाँ, अम्मा मतलब माँ। देखा इतहार नहीं की अम्मा बाड़ी, आज से ये दोनों तहार बच्चा बा। और उसके पहली जो राकेश बाबू इसमें हीरो है, उनकी पहली पत्नी मर गई रहती है। इसमें दो छोटे छोटे बाल कलाकार भी इस फिल्म में हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छा रोल निभाए हुए हैं। रानी चटर्जी इस फिल्म में माँ का जो रोल निभाई हुई है एकदम रुलाई, मतलब इतना जबरदस्त आ रहा है कि कहिए नहीं, क्योंकि इस फिल्म में बहुत ही करुणा मतलब दिखलाया गया है। इस फिल्म का बात करें तो इस फिल्म को इस ढंग से सजाया गया है कि एकदम लग रहा है। लेकिन माई के बराबरी क्यों कर ली का? माई के बराबरी भले नहीं की कर, लेकिन कोनो कमो ख्याल नहीं की रखत। हाँ रहू न बुआ जी, कबो कबो ऐसा बात करेंगे कि तेज छोड़ा रहा है कि भाई इस फिल्म को कब देखें। और इस फिल्म में क्या होता है कि रानी चटर्जी लास्ट में मर जाती है कि क्या होता है, पूरी फिल्म अजीबोगरीब बना हुआ है। तो पूरी बात हम बतलाएंगे कि ये फिल्म आप लोग कैसे देख सकते हैं, इसका ट्रेलर कैसे देख सकते हैं। इसका ट्रेलर तो अभी आ गया है, इसका फिल्म यूट्यूब पर और टीवी पर और सिनेमाघर में कैसे देख सकते हैं, पूरी डिटेल हम आपको बताने वाला है। उसके पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का मैं हमेशा प्यार के लिए ललायित रहता हूं और आप देखना शुरू कर दिए हैं GR भोजपुरी लाइव। तो चलिए GR भोजपुरी लाइव को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कर लिए होंगे। बतलाते हैं इस फिल्म का असली क्या क्या इसमें आपको देखना चाहेंगे कि जो कि आपसे छूट ना जाए। इस फिल्म में आप देखेंगे कि गांव देहात में कैसे जब शादी होता है तो उसकी जब सास रहती है बहुत ज्यादा उस अपने बहू के ऊपर अत्याचार करती है। उसी तरह से इस फिल्म में दिखलाया गया है कि कैसे जो सास रहती है। बाबूजी का है कि ना बताओ का हमारे बड़े का बा लेकी भी है। मीना प्लीज मीना भगवान हमरा के औरत बनौले बाड़ी और माई बने की क्षमता भी देले बाड़ी। हम के और के बच्चा खातिर अपना अरमान पे आग न लगाए। बहुत ही अच्छी रहती है इसमें, और इस सास को मैंने बहुत ही अच्छा ढंग से पेश किया गया है। जो कि पहली बीवी अब किस ढंग से मर गई है, नहीं मरी है, इस फिल्म में वहीं से शुरू किया जा रहा है जहां पर कि शादी हो जा रहा है। और शादी होने के बाद वहां पे हो रहा है ये कि राकेश बाबू डंडा लेकर के बच्चों को मारने दौड़ते हैं। वो डंडे लेकर इसलिए मारने पड़ते हैं ताकि जो नई नवेली दुल्हन बन करके जो रानी चटर्जी आई रहती है उसे मालूम नहीं रहता है कि दो पहले से बच्चे हैं। और राकेश बाबू पूछते भी हैं, क्या आपके पापा नहीं बताए कि मैं दोहा हूँ, मेरे पहले से शादी हुआ है, मेरे दो पहले से बच्चे हैं। कमरा में चोरी करे गए रहे हैं। हमनी के अम्मा के फोटो लेवे गए रहनी, जब वो हमनी के अम्मा नहीं थी तब उनका कमरा में हमनी के अम्मा के फोटो का रहता। रानी चटर्जी पूरी बौखला जाती है और अपना सब कुछ सूटकेस लेकर के घर से निकल कर जाने लगती है। तब घर वाले रिश्तेदार उसके सास सब लोग समझाते हैं, पैर पकड़ते हैं कि नहीं बहू ऐसा नहीं हो सकता, आप मत जाइए, भरी सभा में नाक कट जाएगा और इसमें क्या दिक्कत है, बस आप नहीं मानेंगे तो बच्चा को नहीं मानिए, नो टेंशन। और इस बात पर वो राजी हो जाती है कि मेरा बच्चा नहीं है, मैं भी माँ बन सकती हूँ। यहाँ पे दिखलाया गया है रानी चटर्जी बोल रही है कि मैं भी माँ बन सकती हूँ, मुझे क्यों ऐसा लालन पालन करना पड़ेगा, मैं दूसरे के बच्चों को क्यों ऐसा करूं। लेकिन ईश्वर को कुछ अलग ही मंजूर था दोस्तों। ईश्वर चाहते थे कि यही दोनों बच्चे की माँ बने, क्योंकि आगे हमने से प्यार ना करेले ना पापा। हमरा तो इलाकन की किस्मत पर तरस आवता, माई लावे के चक्कर में हम एकनी के दुश्मन ले। हम आप लोग को बतलाएंगे तो आप कहेंगे कि भाई इस फिल्म में तो काबिलियत तारीफ करने वाली फिल्म है और जो बनाए हैं इतना जबरदस्त बनाया है कि कहने लायक नहीं। उसके बाद से रानी चटर्जी दिन प्रतिदिन ईश्वर की आराधना करती हैं, पति की सेवा करती हैं, दोनों बच्चों को फुट्टी कौड़ी नहीं सोती हैं। लेकिन ईश्वर जो ऊपर वाले हैं वो बोलते हैं कि जब दूसरे के बच्चों को तुम नहीं देख रही हो, नहीं कर रहे, तो तुमको बच्चा ही हम नहीं देंगे। और ईश्वर जो ऊपर वाला है उसके आगे देर है अंधेर नहीं है। इसीलिए किसी भी छोटे बच्चे को, कोई भी जीव जंतु हो, उससे प्यार दुलार आप अभी से ही करना शुरू कर दीजिए। जब आप दूसरों से प्यार करेंगे तभी तो ईश्वर आपको देंगे। रानी चटर्जी इसमें उस सब लोगों से दूर करती है, हमेशा अपने
इधर उधर करके अपने पति से अपने बच्चों को पिटवाती है, मतलब वही सौतेला बेटी को पिटवाती है। भले ही चाची उनकी रहती है, वो थोड़ा सा मान दुलार कर देती है, जिससे कि बच्चे थोड़ा सा बहल जाते हैं और अपने आप में थोड़ा सा हिम्मत जगा पाते हैं कि मेरा चाची ही माँ है, और अपने माँ के लिए वो लोग दुबक दुबक कर रोते रहते हैं। अब उसके बाद से रानी चटर्जी जाती है, जा कर के हॉस्पिटल में कहती है कि मैं हॉस्पिटल में जा रही हूँ और अपने बच्चों के लिए दिखलाती है, लेकिन लास्ट में बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है। उसके बाद से सास भी बोलती है कि कहाँ जा रही है रोज रोज, तो बोलती है कि मैं भी अपने आप बच्चा उठवाने जा रही हूँ। तो उसके बाद डॉक्टर के पास जब जाती है तो डॉक्टर फाइनली बता देती है कि ये कभी माँ ही नहीं बन सकती है। उसके बाद से अब रानी चटर्जी पूरी रोने लगती है और बोलती है कि हे विधाता, आपने ये क्या कर दिया कि मैं माँ ही नहीं बनने वाली हूँ, और आकर रोती है, बिलखती है। फिर कहती है कि यही दोनों मेरे बच्चे हो जाएंगे, इन्हीं को मैं पालूंगी पोसूंगी। उनके पास जब जाती है तब तक बहुत देर हो गया रहता है दोस्तों, और वहाँ पर जब जाती है तो वो दोनों बच्चे उनको इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं कि तुम मेरी माँ नहीं हो। हाथ रखती है तो झटक देते हैं, उसके ऊपर खाना खिलाती है तो खाना हटा देते हैं, दौड़ के अपने चाची को ही पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि यही मेरी माँ है। और इस तरह से रानी चटर्जी ना घर की रही ना घाट की रही, उनका बच्चा भी अब नहीं रहा। अब वो बाझिन कहलाने लगी और गांव के लोग उनको अटीदार पटीदार जो भी रहते हैं पड़ोसी, सब लोग उनको बाझन कहने लगते हैं। और इस तरह से वो बिलख बिलख कर रोती हैं। लास्ट में तो ऐसे नौबत आ जाता है, बोलती है कि मैं ही इस घर की कलंक हूँ, जो कि ईश्वर ने मुझे रोने के लिए ही बनाया है। मैं अब इस घर से ही चली जाती हूँ, ना मम्मी का सुख मिलेगा ना बच्चे का सुख मिलेगा, तो मैं जी कर क्या करूँगी। और वहीं से वो घर से निकल जाती हैं। बच्चे खोजने लगते हैं कि माँ माँ करते हुए, पति खोजते हैं कि माँ मेरी पत्नी कहाँ गई, सास अलग दौड़ती है, चाची अलग दौड़ती है, और इस तरह से वो एक मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हुए मिलती हैं। और तब तक क्या होता है कि बच्चे जाकर गले मिल लेते हैं, बोलते हैं कि मम्मी मुझे माफ़ कर दो, हम लोगों ने तो बस यूं ही नाखड़ा कर रहा था, आपको तो मैं माँ मानते ही हूँ। और इस तरह से वो फिर गले लग जाती है और कहती है कि माँ माँ, और वही अम्मा और माँ सुनने के लिए वो काने तरस गया रहता है। आंचल उसका खुला मतलब खाली रह गया रहता है, लेकिन जब दोनों बच्चों को आंचल में संभालती है तो बच्चे झरझर रोते हैं, मम्मी झरझर रोती है। और इस तरह से राकेश बाबू भी रोने लगते हैं और बोलते हैं कि मैंने गलत चुनाव नहीं किया है और ये मेरी पत्नी नहीं, ये बच्चों की असली माँ है। और इस तरह से वो लालन पालन करने लगती है। और इस तरह से फिल्म बहुत ही आंसू दे करके विदा होता है। ये फिल्म आप लोग अगर देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा रुलाई आएगा। तो दोस्तों आप लोग को हम बतला दें कि ये फिल्म को इस शनिवार के दिन चलाया जाएगा, जो इस महीने का लास्ट शनिवार के दिन, तो आप लोग जरूर देखिए।